साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। गुजरात में हुए चुनावों के नतीजे मुंबई में बैठे कुछ नेताओं को पच नहीं रहे हैं और अगर कोई भी नेता बीजेपी की जीत पर अपना बयान देता है तो सबसे पहले दिक्कत संजय राउत को हो रही है। संजय राउत को शरद पवार के बयान से भी परेशानी हो गई है और राउत ने ना तो पवार की उम्र का लिहाज किया और ना ही उनके राजनीतिक अनुभव का, बल्कि सरेआम राउत ने शरद पवार की बेइज्जती कर दी। इतना तक कह दिया कि 80 साल के बाद इंसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आखिर ऐसी कौन सी बात राउत को चुभ गई? आखिर पवार ने गुजरात चुनावों पर क्या कह दिया? राउत की इस घटिया हरकत पर उद्धव ठाकरे का क्या है रिएक्शन? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो हाल ही में हुए गुजरात चुनाव में बीजेपी को क्लियर मैंडेट हासिल हुआ है। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीती है। अब गुजरात में नतीजों के बाद से मुंबई के कुछ नेताओं का मूड पूरी तरह खराब हो गया है। ऐसे में एनसीपी चीफ शरद पवार ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को रास नहीं आया और राउत ने शरद पवार की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल शरद पवार ने मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि गुजरात में अपेक्षा के अनुरूप नतीजे आए हैं। बीजेपी ने गुजरात में अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, जो कि कसी हुई स्ट्रेटेजी को साफ दर्शाता है। यही नहीं, पवार ने बीजेपी की इस जीत पर गुजरात के राजनेताओं के साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाइयां भी दी। साथ ही बीजेपी नेताओं की काफी तारीफें भी की और कहा कि देश का मिजाज एक बार फिर से दिख रहा है। अब जब उन्हीं मीडिया कर्मियों ने संजय राउत से शरद पवार के बयान पर रिएक्शन लिया तो राउत बुरी तरह बौखला गए। राउत ने पहले तो रिपोर्टर से ही पूछ लिया कि क्या कहा पवार जी ने। तो रिपोर्टर ने बताया कि शरद पवार ने कहा है कि जीत के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप आए हैं, जो कि पूरे देश का मिजाज बता रहे हैं। तो राउत ने रिपोर्टर से कहा कि जाओ पहले पवार जी से पूछ के आओ कि उन्हें गुजरात में इतनी दिलचस्पी क्यों है। क्या उन्हें हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी के नतीजे नहीं दिख रहे? राउत यही नहीं रुके। राउत ने आगे कहा, गुजरात जीतकर बीजेपी ने कुछ भी कमाल नहीं दिखाया है। अब जब अपनी सारी ताकत एक जगह पर लगा दोगे तो जीत तो मिलेगी ही। रात दिन एक कर दोगे और एक विशेष राज्य के लिए सत्ता के पूरे तंत्र का इस्तेमाल करोगे और देश के अलग अलग राज्यों की तमाम परियोजनाओं को गुजरात में भेज दोगे तो जीत तो मिलेगी ही। राउत ने कहा, गुजरात चुनाव के परिणाम देश का मिजाज तय नहीं कर सकते। दिल्ली में नगर निगम और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम से ये साबित हो गया है कि बीजेपी का बुरा दौर शुरू हो चुका है। राउत ने बेहद गुस्से वाले अंदाज में कहा, गुजरात में जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुजरात में बीजेपी हार जाती तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि पिछले दिनों जितने भी उपचुनाव देश में अलग अलग राज्यों में हुए हैं, वहाँ से देश का मिजाज तय हो रहा है और तमाम उपचुनाव में बीजेपी लगातार हार रही है, जो बताता है कि देश की जनता क्या चाहती है और ये भी दर्शाता है कि देश का मिजाज अब कैसे बदल रहा है। राउत ने आगे कहा, मैं शरद पवार जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अकेला गुजरात देश का मिजाज तय नहीं कर सकता। राउत ने हंसते हुए कहा, अब पवार जी 80 साल से ऊपर के हो गए हैं। उन्हें यूथ के ब्रेन को और उनके टेस्ट को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है और यूथ अब बीजेपी से पूरी तरह दूर जा चुका है। राउत ने गारंटी देते हुए अंदाज में कहा कि अब 2024 में मेरी बात सही साबित होगी और तब आप जाकर पवार जी से उनका रिएक्शन जरूर लेना। अब आप तो जानते ही हैं कि संजय राउत जो एक बार बोलना शुरू करते हैं तो चुप होने का नाम नहीं लेते और काफी देर तक राउत शरद पवार के बयान पर बोलते रहे, कभी गुस्से में तो कभी हंसते हुए, मगर उनकी बातों से शरद पवार का अपमान भी हुआ। ये शायद राउत को समझ में नहीं आया। अब इधर मीडिया कर्मियों ने उद्धव ठाकरे से राउत और पवार दोनों के विवाद को लेकर रिएक्शन मांगा, मगर उद्धव ठाकरे ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो आपको क्या लगता है, राउत को शरद पवार से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है? क्या राउत अपनी हदें कुछ ज्यादा ही क्रॉस नहीं कर रहे? पवार की समझ पर सवाल उठाकर आखिर संजय राउत साबित क्या करना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो संजय राउत 9 दिसंबर को बॉम्बे सेशन कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट में पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई थी। इस मामले में ईडी की टीम भी कोर्ट पहुंची हुई थी और ईडी के वकील भी कोर्ट में मौजूद थे। अब संजय राउत जब कोर्ट के अंदर गए तो वो बिल्कुल ठीक थे। अपने भाई सुनील राउत से अच्छी तरह बातें कर रहे थे और मीडिया कर्मियों की तरफ हाथ भी हिला रहे थे। मगर जब संजय राउत कोर्ट से बाहर निकले तो उनकी कंडीशन बिल्कुल उल्टी थी। राउत को चक्कर और बेहोशी की शिकायत हुई, जिस पर भाई सुनील राउत ने उनके लिए मेडिकल टीम का इंतजाम करवाया और फिर राउत को सीधे उनके घर ले जाया गया। अब सवाल ये है कि आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत 3 से 4 घंटे में इतने ज्यादा बीमार हो गए कि उनसे खड़ा तक नहीं रहा गया। तो सूत्रों की माने तो पात्रा चौल घोटाले के जिस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी, उस मामले में संजय राउत एक बार फिर से फंसते हुए दिख रहे हैं। पहले तो राउत पर आरोप था कि उन्होंने घोटाले के पैसों से अलीबाग में जमीनें खरीदी थी और ये पैसा संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में आया था। मगर अब सूत्रों की माने तो इस मामले में जो अलीबाग के जमीन के मालिक की बेटी है, उसका बयान भी ईडी ने कोर्ट में सबमिट कराया है। अब इस बयान के बाद से ही संजय राउत की हालत खराब होना शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो जिस मालिक से संजय राउत ने अलीबाग में जमीनें खरीदी थी, उनकी और उनकी पत्नी की अब डेथ हो चुकी है और अब दिवंगत दंपति की बेटी इस पूरे केस में खुद आगे बढ़कर ईडी के पास पहुंची है। पहले भी खबरें आई थी कि बेटी ने कहा था कि संजय राउत ने अपने राजनीतिक रसूख के चलते उनके माता पिता को डरा धमकाकर जमीनें अपने नाम करवाई है, क्योंकि उनके माता पिता जमीनें बेचना ही नहीं चाहते थे। और अब वो बेटी खुद चलकर ईडी के पास आई है, क्योंकि बेटी को इस बात का डर है कि संजय राउत अब जेल से निकल चुके हैं और बाहर आकर जरूर वो उसे किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए अब जमीन के मालिक की बेटी ने ईडी के सामने अपने बयान दर्ज करवाए हैं और यही बयान ईडी ने वकील के जरिए कोर्ट के सामने रखे हैं। अब बेटी के बयान में क्या है, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, मगर सूत्रों की माने तो इस बयान के सबमिट होने के बाद से ही संजय राउत के चेहरे के हाव भाव बदल गए। जो राउत बड़े उत्साह के साथ कोर्ट के अंदर गए थे, वो राउत कुर्सी पर चिपक कर बैठ गए। अब फिलहाल तो कोर्ट ने बेटी के बयानों को अपने पास रखा है और माना जा रहा है कि ये बयान एक बार फिर से संजय राउत को जेल का रास्ता दिखा सकते हैं। इसी डर की वजह से कोर्ट से बाहर निकलकर संजय राउत का बीपी अचानक से लो हो गया और उन्हें बेहोशी और चक्कर की शिकायत हुई, जिसके बाद संजय राउत के भाई सुनील राउत ने मेडिकल टीम की मदद ली और राउत को इलाज दिलवाया। और इसके बाद सुनील राउत संजय राउत को लेकर उनके घर मैत्री चले गए। अब सूत्रों की माने तो ये बयान जहां ईडी के लिए हथौड़े का काम करेंगे, वहीं संजय राउत के लिए ये बयान शूल का काम करेंगे। और ईडी सूत्रों की माने तो इसीलिए संजय राउत अभी से अपनी सेहत का बहाना बनाना शुरू कर चुके हैं, ताकि अगर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटकती है तो वो कोर्ट को अपनी सेहत के नाम पर गुमराह कर सके। ईडी सूत्रों की माने तो बेटी के बयान के आधार पर अब एक नए एंगल से जांच शुरू हो सकती है और ईडी के साथ ही मुंबई पुलिस भी केस में दखल दे सकती है, क्योंकि बेटी ने बयान में धमकाने और जबरदस्ती करने की बात भी कही है। तो हो सकता है कि ईडी के साथ ही अब संजय राउत मुंबई पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाएं और अगर ऐसा होता है तो राउत के खिलाफ धमकाने और जबरन जमीन छीनने का केस भी चल सकता है, जो कि राउत को जेल भिजवाने के लिए काफी है। अब राउत दोबारा जेल के बारे में सोच कर ही बेहोश हो रहे हैं, या फिर ईडी का कहना सही है कि राउत जेल जाने से बचने के लिए सेहत को मोहरा बना रहे हैं। तो राउत पर आई नई आफत पर आपका क्या कहना है? क्या राउत को दोबारा जेल होनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।